मुझे ये एक्जिमा की प्रॉब्लम थी। इलाज पहले एलोपैथिक लिया, देन मैंने 1 साल होम्योपैथिक लिया। कुछ लेने के बाद मुझे कुछ आराम नहीं मिला। मैं वापस दिल्ली आई, फिर मैं मैक्स में डॉक्टर को दिखाया, इससे भी कुछ खास मुझे फर्क नहीं लगा। ये अपनी मेडिसिन सबसे बड़ी बात है, मैं तो फुली सेटिस्फाइड। जो 3 साल से नहीं ठीक हो रही थी, जो लोग डरते हैं कि एक्जिमा हो गया है तो क्या करें, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रसाद ले रही हूँ तो हाथ दिखा भी पाती थी। अर्चना है और मैं होम मेकर हूँ। आपको ये जो प्रॉब्लम थी ये कितने टाइम से थी? मुझे ये एक्जिमा की प्रॉब्लम थी, जो कि मतलब मेरे को 2020 से थी। इससे पहले आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट इसके लिए आप ले चुके थे? कि ये जस्ट एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, कट से स्टार्ट हुआ था। मुझे लगा कुछ लग गया होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा, तो पहले एलोपैथिक लिया, फिर मैंने 1 साल होम्योपैथिक भी लिया। उसके बाद उससे भी कुछ मुझे फर्क ज़्यादा नहीं लगा। देन मैं वापस दिल्ली आई, फिर मैं मैक्स में डॉक्टर को दिखाया, उनसे मैंने 1 साल फिर ट्रीटमेंट लिया, तो उससे भी कुछ खास मुझे फर्क नहीं लगा। फिर मैं डॉक्टर सोनल से मिले, मुझे पता लगा आयुर्वेदिक में भी ट्रीटमेंट होता है, तो मैंने आके फिर आपसे ठीक है। मेरे पास आपने ट्रीटमेंट कितना टाइम लिया है? मैंने तो 3 महीने लिया, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया था। अच्छा, आपको मैंने कौन कौन से डाइट में चेंजेस बताए जो आपने करे हैं मेरे कहने के बाद? जैसे मुझे आपने बोला था कि भाई फर्मेंटेड फूड ना खाएं और टाइम से अपनी मेडिसिन, सबसे बड़ी बात है मेडिसिन, आहार एंड विहार, जो आपने मुझसे बोला था। एंड आहार में भी फ्रूट्स जरूर लेना है। मॉर्निंग में दलिया ले लीजिए, लाइट फूड जैसे पोहा हो गया, न्यूट्रिशियस फूड। आफ्टरनून और इवनिंग में जो भी लेंगे आप, डिफरेंट लेना है। जैसे आपने रोटी ले ली तो रात को राइस ले लिया, रोटी कुछ और ले लीजिए, मतलब तीनों टाइम अलग अलग लेना है। जो मेरे पास ट्रीटमेंट किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ही ठीक हो गई। जो 3 साल से नहीं ठीक हो रही थी, वो अब जाके ठीक हो गई, तो आई एम फुली सेटिस्फाइड। और आपसे जब मैं मिली, आपने मुझे कम्प्लीटली थियरी जो समझाई, अब मैं इतना तो बोल नहीं सकती हूँ कि मुझे क्या क्या बोला, बट यार मैं कम्प्लीटली, आपने मुझे समझाया कि ये होता है, और उसको मैंने फॉलो किया जैसे जैसे आपने बोला। और मेडिसिन भी ठीक है, थोड़ी कड़वी होती है, बट वो असर कर रही है, तो दैट इज़ वेरी गुड। डाइट में और जो लाइफस्टाइल आपको चेंजेस मैंने बताए थे करने के लिए, उनको करने में आपको कोई परेशानी आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि टफ था ही नहीं, बहुत इजी था, जैसे हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, बस उसी के साथ ही चल रहा था। कोई ऐसा कुछ डिफरेंट तो था नहीं कि हम लोग कुछ डिफरेंट खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होता है, उसको फॉलो कर लेंगे, हमारे बेनिफिट्स के लिए है, तो हम क्यों नहीं करें। और ऐसा कुछ बड़ा कोई डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि नाश्ता भी करना है, खाना लंच भी करना है और डिनर भी करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो था नहीं। बट ये कि ये नहीं खाना, बस जैसे फर्मेंटेड फूड नहीं खाना, उतना तो हमें अवॉइड कर सकते हैं, बस इतना था। एक्जिमा के जो दूसरे पेशेंट्स हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? अगर जो लोग डरते हैं कि एक्जिमा हो गया है तो क्या करें, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? हाँ, मैं श्योर, क्योंकि एक्जिमा सबको लगता है कि ये ट्रीट ही नहीं कर सकते, और एक्जिमा एक ऐसी दिक्कत होती है कि आपकी लाइक मेरे हाथ में हो गया था, तो मुझे बार बार मुझे बैंडेड बांधना पड़ता था, कट्स आ जाते थे, और इतना अजीब सा होता था, लोगों के आदमी हाथ दिखाना, जैसे कभी प्रसाद ले रही हूँ तो हाथ दिखा भी पाती थी, इतना मुझे प्रॉब्लम होता था। तो हम लोगों को लगता है कि एक्जिमा ठीक नहीं होता, इट्स नॉट क्यूरेबल, बट इट्स क्यूरेबल। जब से मैं आपसे मिली, डॉक्टर सोनल आपसे मिली, तो मुझे पता लगा कि आयुर्वेदिक में है, और 100% आयुर्वेदिक में है, जो मैंने फील किया और मेरे साथ हुआ भी है। तो मैं तो कहूँगी कि आयुर्वेदिक तो है ही, उससे हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्जिमा क्यूरेबल है।